ओके हाय एवरीवन। सो आज हम HCV का एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 3. So it says a thin metallic spherical shell contains a charge q on it. A point charge small q is placed at the center of the shell and another charge q1 is placed outside it as shown in figure. All the three charges are positive. The force on the charge at the center is fine. So what is given? आपके पास एक शेल है, मेटेलिक शेल है ना. तो कुछ इस तरह से मेटेलिक शेल है. सेंटर पे आपके पास जो चार्ज है दैट इज स्मॉल क्यू. इस शेल को आपने चार्ज दे दिया है कैपिटल क्यू एंड बाहर आपके पास एक एक्सटर्नल चार्ज है दैट इज Q1. सो लेट्स से पहले हम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर लेते हैं. सेंटर पे जो चार्ज है दैट इज स्मॉल क्यू. सो उसके कारण इस शेल की अंदर वाली सरफेस पे जो चार्ज आएगा दैट विल बी माइनस का स्मॉल क्यू एंड बाहर वाली सरफेस पे जो चार्ज आएगा दैट विल बी कैपिटल क्यू प्लस स्मॉल क्यू. ये तो आपको आना चाहिए है ना कि किस तरह से जो चार्ज है वो इनर और आउटर सरफेस पे आएगा. जितना चार्ज शेल के अंदर है उसका नेगेटिव अंदर वाली सरफेस पे और चार्ज कंजर्वेशन से आप आउटर सरफेस का चार्ज निकाल सकते हो. नाउ आप देखो कि ये जो स्मॉल क्यू है वो सेंटर पे रखा हुआ है. सो ये जो माइनस क्यू है ये इस शेल की अंदर वाली सरफेस पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होगा. इनर सरफेस का जो चार्ज है वो कब यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होता है? जब आपका जो अंदर वाला चार्ज है वो सेंटर पे रखा होता है. बाहर वाली सरफेस का जो चार्ज है कैपिटल क्यू प्लस स्मॉल क्यू ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होता अगर यहाँ पे Q1 नहीं होता. बट बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ दिस Q1 अभी ये जो आउटर सरफेस पे चार्ज है ये नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होगा है ना. ये जो Q1 है ये प्रेजेंट है ना, दैट्स वाई आउटर सरफेस का जो चार्ज है वो नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होगा. इस तरफ ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज आएगा है ना और इस तरफ थोड़ा कम पॉजिटिव चार्ज आएगा. ऐसा क्यों? बिकॉज ऑफ द रिपल्शन बिटवीन द पॉजिटिव चार्ज. ये वाला जो पॉजिटिव चार्ज है ये पॉजिटिव चार्ज को रिपल करेगा. सो राइट साइड में थोड़ा पॉजिटिव चार्ज कम हो जाएगा और लेफ्ट साइड में पॉजिटिव चार्ज की डेंसिटी ज़्यादा हो जाएगी. नाउ ये तो हो गया चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन. अब हम बात करते हैं कि ये जो सेंटर पे स्मॉल क्यू चार्ज रखा हुआ है इस पे नेट फोर्स कितना लगेगा. आप देखो कि एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग का. ये कॉन्सेप्ट क्या कहता है? इस शेल के अंदर लेट्स से ये हो गया इनसाइड और इस शेल के बाहर लेट्स से दैट इज आउटसाइड, राइट. सो आउटर सरफेस, अभी देखो मैं क्या कह रहा हूं. आउटर सरफेस पे जो चार्ज है, आउटर सरफेस का जो चार्ज है प्लस आउटसाइड कोई भी चार्ज अगर है, आउटसाइड चार्जेस, आउटर सरफेस का चार्ज और आउटसाइड चार्जेस के कारण जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी अंदर के किसी भी इनसाइड के किसी भी पॉइंट पे उसकी वैल्यू 0 होगी. आउटर सरफेस चार्ज जस्ट लाइक इस केस में आपके पास कैपिटल क्यू प्लस स्मॉल क्यू है और आउटर चार्जेस जस्ट लाइक इस क्वेश्चन में आपके पास Q1 है. इन दोनों के कारण जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी इनसाइड के किसी भी पॉइंट पे उसकी वैल्यू 0 होगी. क्या कैपिटल क्यू प्लस स्मॉल क्यू आउटर सरफेस चार्ज के कारण कोई इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी इनसाइड? ऑफ कोर्स आएगी. क्या Q1 के कारण आएगी? ऑफ कोर्स आएगी. बट इनका जो नेट होगा ना वो 0 होगा. इंडिविजुअल इनके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी. आप इस तरह से भी सोच सकते हो कि जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस चार्ज के आउटर सरफेस चार्ज के कारण आएगी उतनी ही इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड चार्ज के कारण आएगी और दोनों अपोजिट होंगी. सो दैट जो नेट होगा वो 0 हो जाएगा. सो अगर हम बात करते हैं अंदर किसी भी पॉइंट के लिए वैलिड है बट यहाँ पे आपका जो चार्ज है वो सेंटर पे रखा हुआ है. सो सेंटर पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है कैपिटल क्यू प्लस स्मॉल क्यू सरफेस आउटर सरफेस का चार्ज और ये Q1 इनके कारण इंडिविजुअली सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी. बट जो नेट आएगी, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड सेंटर पे है ना, वो हो जाएगी 0. ये इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगी बिकॉज ऑफ आउटर सरफेस चार्ज एंड आउटर चार्ज मीन्स आउटसाइड चार्ज है ना Q1.
सो बचा कौन, माइनस क्यू। अब जो माइनस क्यू है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है इनर सरफेस पे, दैट्स वाई उसके कारण जो सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी वो भी जीरो आएगी। सो अभी देखो इनर सरफेस के कारण, इनर सरफेस में जो चार्ज है माइनस क्यू, उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, बिकॉज वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है इनर सरफेस पे। और ये जो आउटर सरफेस का चार्ज है और आउटसाइड चार्ज है, इनके कारण नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है सेंटर पे, इंडिविजुअल है बट नेट इलेक्ट्रिक फील्ड सेंटर पे कितनी, जीरो। सो यू कैन सी कि जो नेट फोर्स लगेगा इस चार्ज स्मॉल क्यू पे वो कितना होगा, जीरो। आई होप यू हैव अंडरस्टूड की वर्किंग आउट ऑफ